दोस्तों, सावन माह की दूसरी सबसे बड़ी एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है। परम एकादशी या परमा एकादशी का उपवास करने के लिए कोई चंद्रमास तय नहीं होता है। अधिक मास की एकादशी भागवत पुराण में परमा एकादशी का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहते हैं इस एकादशी से हुआ था द्वापर युग में एक ब्राह्मण का उद्धार। तो चलिए जान ले कि अब आने वाली है परमा एकादशी और कौन सी है वो प्रचलित कथा जिसे एकादशी के दिन सुनने से ही मिलता है परम सौभाग्य और अपार सुख। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास की दूसरी एकादशी परमा एकादशी की तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त 2023 की सुबह 5:06 पर होगा, जो 12 अगस्त 2023 सुबह 6:31 पर समाप्त हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। साथ ही इस व्रत का पारण का समय 13 अगस्त सुबह 5:49 से 8:19 तक रहेगा। मित्रों, इस व्रत को 5 दिन तक करने का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि एकादशी दुर्लभ सिद्धियों की दाता है। जिस कार्य को आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, इस व्रत के प्रभाव से वो सहज हो जाता है। मित्रों, हिंदू महीने में आने वाली 2 चंद्र चरणों का 11वां दिन एकादशी कहलाता है। इसके 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 24 बार आती है एकादशी, लेकिन इस बार अधिक मास में 2 अतिरिक्त एकादशी पड़ रही हैं। यूं तो मित्रों, प्रत्येक एकादशी से विशिष्ट लाभों और आशीर्वाद को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान पुराण में इस एकादशी को अति विशेष बताया गया है। एकादशी का व्रत ही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसे पुरुष और स्त्री दोनों ही कर सकते हैं। इसमें चावल का सेवन करना नहीं होता है और इससे जुड़ी ऋषि मेधा की कहानी आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मित्रों, अधिक मास में आने वाली परम एकादशी व्रत कथा का वर्णन द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया था। कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि परमा एकादशी क्या है और इसे कब करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी कहलाती है। परमा एकादशी का बड़ा महत्व है और इसी धन को प्राप्त करने के लिए मनुष्य नाना प्रकार के पाप कर्म करता है, लेकिन जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। उसे धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती और सत्कर्मों से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे ही पुण्यों को प्राप्त करने की इच्छा से एक ब्राह्मण दंपत्ति ने इस व्रत को रखा था। हे अर्जुन, कंपल नाम के एक नगर में धार्मिक प्रवृत्ति का एक ब्राह्मण सुमेध अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहा करता था। ब्राह्मण सज्जन था किंतु बहुत गरीब था। ब्राह्मण की पत्नी गरीबी से बहुत दुखी रहती थी और ईश्वर से दिन रात प्रार्थना करती थी। अपने पति के अनुकूल आचरण करने वाली ब्राह्मण स्त्री कभी अपने द्वार से किसी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। कहते हैं कि एक दिन ब्राह्मण ने परदेश जाकर कुछ धन अर्जित करने की सोची, किंतु पत्नी ने ब्राह्मण पति से संतोष करने के लिए कहा। हे अर्जुन, उस दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को धन के लिए बहुत ज्यादा आह्लादित होने के लिए नहीं कहा। ऋषि का आगमन जब हुआ, कहते हैं कि वैदिक ज्ञान से संपन्न ऋषि को अपने घर में देखकर ब्राह्मण संपत्ति ने प्रसन्नता के साथ ऋषि का आदर सत्कार किया और बहुत अच्छी सेवा की, किंतु ऋषि से ब्राह्मण दंपत्ति की निर्धनता छिपी ना रह सकी। अतः उन्होंने ब्राह्मण दंपत्ति को उनकी गरीबी दूर करने का मार्ग बताया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें उस एकादशी के बारे में बताता हूँ जिसे करके यक्षराज कुबेर धनवान बने थे और हरीश राजा बने। इसलिए निर्धनता दूर करने वाले अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत बहुत फलदायी होता है। इस व्रत के प्रभाव से स्वयं धन के देवता कुबेर दरिद्रता दूर करने आते हैं। कहते हैं ऋषि के बताए हुए ब्राह्मण दंपत्ति ने एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की। ऋषि के बताए निर्देशों के अनुसार ब्राह्मण पति पत्नी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया। इसके बाद भगवान विष्णु का
पंचोपचार विधि से पूजन किया, निर्जला व्रत रखकर विष्णु पुराण के पाठ का श्रवण किया, रात्रि भर भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया और यथाशक्ति निर्धनों को दान दक्षिणा दिया। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया। ब्राह्मण पति पत्नी ने इस दिन न किसी के घर का अन्न ग्रहण किया, न जल और संयम से ब्रह्मचर्य का पालन किया। कहते हैं परमा एकादशी के दिन घर आए को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, चाहे अतिथि पितृ के रूप में हो या पशु पक्षी के रूप में। भागवत पुराण के अनुसार काम, क्रोध और ईर्ष्या के बिना जो कोई 3 साल में आने वाली इस एकादशी का व्रत करता है, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता है और दीपक प्रज्वलित करता है, भगवान गीता का पाठ करता है, उसे मानसिक तनाव के साथ साथ कई जन्मों की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। ब्राह्मण पति पत्नी ने ऋषि के अनुसार अधिक मास की एकादशी का व्रत रखा। इसके प्रभाव से दोनों सुख भोगते हुए कृष्ण को प्राप्त हुए और कृष्ण ने तब अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, परमा एकादशी का व्रत करने वालों का निश्चय ही कल्याण होता है। तो मित्रों, क्या आप रख रहे हैं अधिक मास की एकादशी? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे इसी कामना के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। जय भगवान विष्णु, जय लक्ष्मी माता, हर हर